वेलकम बैक सिटीजन्स एंड इंडियन फुटबॉल फैंस। एंड अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको शायद मे बी या मे बी नहीं मालूम होगा कि मेरा चैनल नेम था सेव अल्लाई ब्रो। बट अभी ये नया चैनल आपको मे भी दिख रहा होगा, सिटीजन खान। सो मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, इफ़ यू डोंट नो। एंड इफ़ यू आर न्यू, वेलकम टू सिटीजन खान। इसके पीछे मेनली तो वन रीज़न ये है, बिकॉज आई एम अ सपोर्टर ऑफ मुंबई सिटी FC एंड मैनचेस्टर सिटी FC. So it makes sense to make it named Citizen, and Khan is basically just my surname. So yeah, welcome to Citizen Khan, and let's get into the video. सो गाइस, इंडियन फुटबॉल में लेटली बहुत ही ज़्यादा हलचल चल रही है AIFF की तरफ से मेनली। अगर आपको पता नहीं है तो AIFF ने रिसेंटली, आई थिंक कल या विच वाज द प्रीवियस डे 14 अप्रैल को, आई थिंक एक मीटिंग रखा था, एग्जीक्यूटिव मीटिंग, जिसमें बहुत बड़े डिसीजंस लिए गए हैं मेरे हिसाब से तो वुमेंस फुटबॉल को लेके, मोस्टली इंडियन फुटबॉल में। बिकॉज लेटली जो AIFF जो काम कर रही है गाइस, सबसे पहले तो आई विल लाइक टू से कि कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गुड जॉब टू AIFF। बिकॉज ना AIFF में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी कभी हमें इससे पहले देखने को मिली नहीं है। एंड ऑल दिस इज़ बीइंग डन इन कीपिंग इन माइंड द 2047 टारगेट, जो 2047 का रोड मैप AIFF का आया था। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप रोड मैप के बारे में सर्च कर सकते हो, 2047 रोड मैप, जो कि इंडियन फुटबॉल को लेके AIFF का, AFC फीफा का सबका कोलैबोरेशन मीटिंग में होने के बाद डिसाइड हुआ था। सो या हम बात करेंगे वुमेंस फुटबॉल को लेके। जो मेन फोकस ये मीटिंग का यही था, जो कि पिछले दिन हुई थी, तो उसमें मीटिंग में मेनली ये डिसाइड किया गया कि वुमेंस फुटबॉल की सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगा कि एक सैलरी कैप, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है AIFF ने, कि वुमेंस फुटबॉल में जितने भी प्लेयर्स होंगे जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं वुमेंस फुटबॉल में, लीग में खेलना चाहते हैं, इंडियन वुमेंस लीग में, तो अब से इंडियन वुमेंस लीग में प्रोफेशनली जो भी गेम्स होंगे, जो भी टीम्स होगी, जो वुमेन उस गेम्स में टीम्स में खेलेंगे लीग में, उनका एक सैलरी कैप होगा, जो कि मेंस फुटबॉल में रहता है। हर प्लेयर का सैलरी कैप एक मिनिमम और मैक्सिमम होता है। सो वैसे ही वुमेंस फुटबॉल में 3.2 लाख रखा गया है। सो आई डोंट थिंक ये इतनी बड़ी इतना बड़ा कोई वो नहीं है, इतना बड़ा कोई सैलरी कैप नहीं है। बट इंडियन फुटबॉल के और मोस्टली वुमेन फुटबॉल के हिसाब से देखा जाए तो एटलीस्ट एक समवॉट एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ, येस वी आर डूइंग समथिंग फॉर वुमेंस फुटबॉल। एंड ग्रेजुअली इसको भी इंक्रीज़ किया जाएगा, आई एम श्योर। जितनी जल्दी इंडियन वुमेंस फुटबॉल पॉपुलैरिटी गेन करेगा, इसको भी इंक्रीज़ किया जाएगा। बट बॉटम लाइन इज़ कि दिस इज़ अ बिग डिसीजन। 3.2 लाख एक सैलरी कैप हुआ है इंडियन वुमेंस फुटबॉल के लिए। और दूसरी बात ये है कि कुछ नए डिसीजंस लिए गए हैं लीग को। इंडियन वुमेंस लीग में 2024 और 2025 में एक नया रोड मैप काइंड ऑफ है कि 10 टीम की ये लीग होगी, इंडियन वुमेंस लीग। और उसके अलावा इसको एक्सटेंड करके एक काइंड ऑफ 3 टायर 4 टायर टूर्नामेंट, इंडियन वुमेंस लीग का जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको एक 2-3 लीग का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। मीनिंग इंडियन वुमेंस लीग ऑब्वियसली टॉप लीग होगी, एंड एक सेकेंड टायर और थर्ड टायर भी होगा, एंड फोर्थ यानी कि 2024-2025 उसके नेक्स्ट सीजन से एक स्टेट लीग का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। मीनिंग 4 टायर लीग इंडियन वुमेंस लीग बनेगी। सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, बिकॉज जितनी ज़्यादा लीग्स होगी, जितनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होंगे भाई कोई भी कंट्री में, उतना ही वो कंट्री की फुटबॉल, वो कंट्री का फुटबॉल कल्चर, उनके प्लेयर्स, जितने ज़्यादा प्लेयर्स खेलेंगे ओवरऑल उतना अच्छा रहेगा। सो दैट इज़ अनदर ग्रेट थिंग आउट ऑफ दिस मीटिंग। ये मीटिंग में जो डिसाइड हुआ है, जो 3 पॉइंट अभी तक है कि 3.2 लाख मिनिमम सैलरी कैप है वुमेंस का, प्लस लीग को 4 टायर लीग बनाया जाएगा। सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। और अनदर थिंग अनदर डिसीजन दैट इज़ टेकन, जो एक और डिसीजन लिया गया है, वो है एक प्रोजेक्ट डायमंड करके, जिसमें बेसिकली होगा ये कि ISL, आई लीग क्लब्स और कुछ जो एलीट क्लब्स ऑफ इंडिया, जैसे कि मे बी आई थिंक जो प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, नर्चर करते हैं, जो कि रिलायंस फुटबॉल यूथ डेवलपमेंट लीग हो सकती है, और जो भी दूसरी लीग क्लब्स होंगे, जो एकेडमीज़ होगी, ISL, आई लीग और ये एकेडमीज मिला के एक प्रोजेक्ट डायमंड लॉन्च करेंगे, जिसके जिसको हेड करेंगे आई थिंक आर्सेन वेंगर। मतलब पूरा इन्वॉल्वमेंट तो ऑब्वियसली 100% नहीं होगा, बिकॉज आर्सेन वेंगर फीफा की तरफ से अपॉइंट करे, अदर दूसरी कंट्रीज़ में जाके भी वो ये सब करते हैं, बट फीफा की तरफ से ये एक काइंड ऑफ नर्चर करने का तरीका है। सो ISL, आई लीग एंड सम एलीट क्लब्स विल ट्रेन द मतलब वो लोग क्या करेंगे, बेसिकली टैलेंट को
देखेंगे, टैलेंट को निकालने की कोशिश करेंगे, दिस किड इज़ प्लेइंग, छोटी उम्र से बेसिकली किड्स को रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे। एंड द मोर द यंगर वी स्टार्ट, बेसिकली फ़ुटबॉल में यही एक सबसे बड़ी चीज़ है इंडिया में कि हम बचपन से फ़ुटबॉल नहीं खेलते। बेसिकली कोई हो सकता है 14-15 से खेलना स्टार्ट करते हो अगर वो इन्वॉल्व हो फुटबॉल में एंड सपोर्टिव पेरेंट्स हो वगैरह वगैरह। बट वहाँ अगर आप फॉरेन लीग्स में देखोगे तो चिल्ड्रन एंड यंग एज 5 years 6 years इवन 3-4 years इन सम कंट्रीज़, इंग्लैंड स्पेन जैसी कंट्रीज़ में बच्चे को फुटबॉल दे दिया जाता है। एंड उसको बोला जाता है यस यू वांट टू प्ले फुटबॉल, ये लो ये क्लब है या एकेडमी है, यू कैन प्ले। बट इंडिया में वैसा कल्चर है नहीं। सो दिस प्रोजेक्ट डायमंड विल बी अ ग्रेट थिंग, क्योंकि इसमें यंगस्टर्स को मोस्टली इन्वॉल्व किया जाएगा एंड दे विल बी नर्चर्ड बाय द ग्रेट आर्सेन वेंगर हिमसेल्फ। सो दैट इज़ अनदर ग्रेट थिंग आउट ऑफ दिस मीटिंग, जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी उसमें से एक और अच्छी बात है प्रोजेक्ट डायमंड। उसके अलावा एक छोटा प्रोजेक्ट कब्स भी होगा जिसका टारगेट मोस्टली 2026 तक सम आई थिंक 65-40-60 मिलियंस कुछ स्टूडेंट्स किड्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मतलब सबसे जितने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो फुटबॉलर्स की फुटबॉल में, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, जितनी ज़्यादा लोग फुटबॉल खेलेंगे उतना अच्छा रहेगा। सो 2026 तक ये है कि प्रोजेक्ट जो कब्स है उसमें जितने ज़्यादा मिलियंस में इन्वॉल्व हो सके, 60 मिलियन 65 मिलियन जो भी नंबर है ऑफिशियल, वो इनका है 2026 तक एम। एंड 2047 यानी कि लगभग 20 ईयर्स के लेटर, कि जो कि 2047 का रोड मैप है 2047 तक चलता है। तो 20 साल बाद इनका एम है कि एटलीस्ट वो नंबर को बढ़ा के 100 मिलियन इन्वॉल्वमेंट किया जाए। सो दैट इज़ अनदर थिंग ऑफ दिस मीटिंग। सो कुल मिला के ये मीटिंग में इंडियन फुटबॉल में बहुत ही अच्छी बात हुई है। AIFF, कल्याण चौबे एंड जो भी इन्वॉल्वमेंट रही है, जो इनकी काइंड ऑफ एक उनको अप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा हमको, बिकॉज आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ AIFF गाइज। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बिकॉज पिछले 1-2 साल में या 3-4 साल पहले जो AIFF की अंडर जो सम, आई वुड नॉट लाइक टू टेक हिज नेम बिकॉज ऑब्वियसली फॉर ऑफिशियल रीजंस एंड स्टफ, बट उनके अंडर जो AIFF चल रही थी, जो भी हमारी प्रोग्राम्स चल रहे थे, आई थिंक विच वॉज काइंड ऑफ जोक, बेसिकली जोक ही था। बट अब आप देख रहे हो कि आई लीग में भी अच्छी प्रमोशन हो रही है। राउंड लॉस पंजाब ISL में आने वाली है नेक्स्ट ईयर। एंड ISL को भी लेकर एक बात करी है कल्याण चौबे ने कि हमारा एम है कि 16 टीम्स का हमारी लीग होगी, मे बी अगले 2 साल में या 3 साल में, मोस्ट प्रोबेबली 2 साल में मेरे ख्याल से 14 टीम्स तो हो ही सकती है। एंड आई लीग में भी बात चल रही है कि कुछ ब्रोशर्स देंगे कि नई कॉर्पोरेट टीम्स आए, नई टीम्स फ्रेंचाइजी आए आई लीग में। सो आई लीग में भी टीम्स के नंबर बढ़ सकते हैं। सो बेसिकली ऑल ओवर जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है AIFF का बहुत अच्छा चल रहा है। एंड जो मीटिंग में बात आई इंडियन फुटबॉल, वुमेंस फुटबॉल इन पर्टिकुलर को लेके, वो बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से। सो इफ़ यू आर इंडियन फुटबॉल फैन, सो आजकल आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है इंडियन फुटबॉल में। एंड इसका पूरा क्रेडिट AIFF को जाना चाहिए, फीफा एंड AFC को जाना चाहिए, एंड इसके जो नए स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी जाना चाहिए। सो दैट इज़ फॉर दिस वीडियो। और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई वुड लाइक टू से गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो फ्रिक्वेंटली अपलोड करो, बट ड्यू टू वर्क एंड एक्सेट्रा स्टफ मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं बना सकूँ। बट स्टिल आई ट्राई टू मेक वीडियोस एंड फॉर यू गाइस। एंड मेरा एम है 10,000 सब्सक्राइबर्स 2023 एंडिंग तक, यानी कि दिसंबर। आई नो बहुत ही बड़ा टारगेट है, बट इफ़ यू सब्सक्राइब मे बी वो पूरा हो सके। एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू काइंड ऑफ मेक ओवर माई रूम। अभी तो मैं इतना ही रूम का हिस्सा दिखा सकता हूँ बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, मेरे पास इतना रिसोर्स नहीं है। बट आई एम ट्राइंग टू मेक, आई विल मेक इन 1 or 2 months मेरा सेटअप बन जाएगा। आई विल बाई अ PC एंड द एडिटिंग विल बी बेटर एंड ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ द वीडियोज़ विल बी बेटर। सो अगर आप देखना चाहते हो, यू विल हैव टू फॉलो मी ऑन माई जर्नी। एंड गाइज फॉलो कर दो प्लीज़, फॉर इंडियन फुटबॉल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स गो ब्लूज।